हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख रहे हैं आज हमारे लिए बहुत अच्छा एक दिन रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हमारी अर्धशतक होने वाली है। आज हम 50 मार गए हैं। हमारे इस क्लास के साथ ही 50 क्लासेस पूरी हो जाएंगी और हमने ये सिद्ध कर दिया, और आपने भी वीडियो देख करके कि हम अगर पढ़ाने का शौक़ रखते हैं तो आप भी पढ़ने का काफ़ी शौक़ रखते हैं। 50वीं क्लास में आज ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने ग्रामर के किसी एक ख़ास टॉपिक से लिए हैं, क्योंकि अब हम टॉपिक से स्विच करने वाले हैं। अगले टॉपिक और आने वाले हैं। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर आज का जो पहला है हमारी इस 50वीं क्लास में, जॉन ठीक है हैड नेवर बीन बढ़िया टू सच ए फैंटेस्टिक रेस्टोरेंट। अगर आपको कोई परेशानी लगा करे कि सर मुझे ऐसा लग रहा था, तो आप कमेंट करा करो सर मैंने ये सोचा था, क्योंकि आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि पेपर में तो आपका दिमाग चलेगा, मैं तो सिर्फ तैयार कर रहा हूँ आपको। जॉन पहले कभी इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं रहा था। एंड नेदर, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे एंड नेदर, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी तो हैज़ कट के यहाँ आ जाएगी हैज़। अब बढ़िया है। अगर आप ऐसा सोच रहा हो कि सर पीछे पास्ट है और आगे प्रेजेंट, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है केस ऑफ इन्वर्जन में। जैसे मैं आपसे कहूँ आपका भाई यहाँ पढ़ने आता था इसलिए आप भी आते हो, वो आता था आप आते हो, क्या परेशानी, वो चला गया पढ़ करके, ऐसी ये है। जॉन जब यहाँ था तो कभी इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं गया है, ना वो गया है, ना वो गया था, ना वो गया है, तो बस केस ऑफ इन्वर्जन बनना है यहाँ पर, हाफ वाला हैज़ यहाँ लेकर के आ जाइए, केस ऑफ इन्वर्जन बन जाएगा। जिसे नहीं पता, जिससे लग रहा कि सर हमें लिखवाया नहीं था आपने, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, सेल्डम, नेवर, इनसे अगर और भी हैं, इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो आप जानते हैं हाफ केस ऑफ इन्वर्जन बनता है। ये भी उनमें से एक है, जैसे ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, राउंड द कॉर्नर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, तो ये भी उनमें से एक है जिससे अगर सेंटेंस शुरू हो तो केस ऑफ इन्वर्जन बनेगा। यानी कि वांट तो दोबारा लिखूंगा मैं, लेकिन अब के क्या लाऊंगा मैं यहाँ पे, डू, क्योंकि मुझे वांट में से डू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आई के हिसाब से डू है, तो डू को बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी केस ऑफ इन्वर्जन चाहता। किसी भी हालत में मैं इस प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता हूँ। मैं यूं क्यों कह रहा हूँ नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि नो लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आप इसे क्वेश्चन केस ऑफ इन्वर्जन का रूप दें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्केर्सली बढ़िया, इससे जब सेंटेंस शुरू होता तो केस ऑफ इन्वर्जन बढ़िया, लेकिन ये गलती वो अक्सर करता है कि हेड यहाँ लेकर के फर्स्ट फॉर्म लेता, आपको करना पड़ेगा फिनिश्ड। राइटिंग की टेंशन आप ना लें, ये तो फिनिश के बाद में आईएनजी आती इसलिए आई है, आप इसकी टेंशन लो, फिनिश्ड कर दो। मुश्किल से ही मैं अपना एस्से पूरा कर पाया था कि तभी एग्जामिनर ने घोषणा कर दी कि एग्जाम पूरा हो गया है। आंसर यहाँ गलत है, बस फिनिश्ड कर दो। ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, नेवर सेंटेंस शुरू कर रहा तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। बात ये आती है गलती इस पार्ट में है या इस पार्ट में है, तो गलती इस पार्ट में है, क्योंकि नेवर के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और जब नहीं है तो बस ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले पार्ट में गलती है, आएगा यहाँ से उठ करके, तो हैव जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। गलती लगानी है आपको पहले पार्ट में। नेवर हैव सो मैनी वुमेन रिसीव्ड लो डिग्रीज एज टुडे, पहले कभी इतनी सारी महिलाओं को कानून की डिग्रियां नहीं मिली हैं जैसे कि आज मिली हैं। आंसर कर देंगे आप हैव। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्डम सही है, डू सही है, शी। रुको, अब यह दो बातें मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, सर शी के साथ हैज आएगा, अगर ये ना हो तो शी के साथ हैज आएगा, क्योंकि शी सब्जेक्ट है, उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये हैज रखेगी अपने अंदर डस के रूप में। लेकिन बच्चों ये अभी ये नहीं है, अभी ये है ये। तो जब ये सेल्डम अपने साथ शुरू करता है सेंटेंस तो केस ऑफ इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब ये है, वो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो डू के हिसाब से आ रही है, सही, लेकिन शी के साथ यहाँ क्या होना चाहिए था, डज। अब सही हो गया ये हैव मेन वर्ब है खाना खाने के लिए, तो वह
हमारे साथ ना के बराबर नाश्ता करती है। इसका मतलब ये डज करो यहाँ भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन बच्चों ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब चलती है सब्जेक्ट के हिसाब से, मेन वर्ब नहीं चलती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे टेक होता है यहाँ पे, टेक प्ले इस टाइप से है ये, तो डज यहाँ आएगा। टाइम्स हैव चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड मीन्स समय बदल गया है। टाइम्स हैव चेंज्ड मीन्स समय बदलता रहता है, समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो कई बार बदल गया इसलिए कोई बात नहीं, समय बदल चुका है, या ये कह दो आप हालात बदल चुके हैं ऐसे बोल दो। एंड सो वी हैव, एंड सो हैव और वी होगा, क्योंकि आप जानते हैं एंड सो के बाद में केस ऑफ इन्वर्जन बनता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो एंड सो वी हैव का कर देंगे हैव वी। केस ऑफ इन्वर्जन चलाया मैंने आज पूरे का पूरा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाले इंटरनेट से। ही डिड नॉट नो, ही डिडंट नो द आंसर, उसे आंसर नहीं पता था। एंड सो आई डिडंट, गलत बात है, करना पड़ेगा आपको एंड सो डिडंट आई, इसलिए मुझे भी नहीं पता था, उसे आंसर नहीं पता था और इसलिए मुझे भी नहीं पता था। आप ध्यान दें, सो लगाया है मैंने निगेटिव के लिए। अगर आपको नहीं पता हो तो नई चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जब पीछे क्लोज निगेटिव होगा तो एंड नेदर केस ऑफ इन्वर्जन, नोट मत लगाना, फिर एंड नॉर केस ऑफ इन्वर्जन, नोट मत लगाना, या फिर एंड सो और केस ऑफ इन्वर्जन नोट लगाना आप एंड सो के साथ में। और अगर ये अफर्मेटिव होता, ही न्यू द आंसर, तो मैं यहां करता एंड सो डिड आई। फिलहाल ये सही है, डिडंट आई। क्वेश्चन नंबर 7 पूरे करने के बाद में अब हम आते हैं टेक ऑफ पे। इसके कई सारे मीनिंग है। एक उड़ान भरना है, एक जूते चप्पल स्लीपर उतारने के काम आते हैं, टेक ऑफ योर शूज। और रेयर केस में कपड़े उतारने के काम भी यूज करते हैं। वैसे पुट ऑफ आता कपड़े उतारने के लिए, लेकिन टेक ऑफ का इस्तेमाल रेयर केस में कर सकते हैं। असली काम इसका उड़ान भरना, जो हवाई जहाज भरते हैं उड़ान, उतरना है तो लैंड करते हैं वो, लैंड करते हैं वो, ये टेक ऑफ उड़ान भरना है। नहीं तो इसका यूज जूते चप्पल उतारने के लिए भी किया जाता है। टी आर अप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पेपर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये ले लिया पेपर, अब मैं इसे ये जो कर रहा हूँ, ये काम जो होता, ये जो मैं काम कर रहा हूँ आपके सामने इस टाइम, ये जो मैं देखो कई बार मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसे ही अगर कुछ आप फाड़ते हैं, जैसे कि पुराने फोटोज हो सकते हैं आपके या किसी के, या आपके जो हैं पेपर हो सकते हैं जो आपको रफ थे वो फाड़ दिया आपने, न्यूज़पेपर हो सकता है, कुछ ऐसा ऐसा करके फाड़ना जो होता टी आर अप कहलाता है। फिर आते हैं बेकर्स डोजन, ये एक ईडियम है, इसका मतलब 13 होता है, 13 यानी कि ये। क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये रहा जो मैं बता रहा हूँ, और कल वाले का जो हमारा आंसर है वो आपको भेज दिया गया है। जो सच है उनको सही है, उनका सही बता दिया, जो नहीं है उन्हें गलत बता दिया। आज भी आपको इसका आंसर देने हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है, आप देख लें ज़रा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, ब्लैंक और समटाइम ही हैज बीन लुकिंग डिसअपॉइंटेड। ऑप्शन पहला है सिंस, ऑप्शन दूसरा है फॉर, ऑप्शन तीसरा है इन, चौथा है फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें है हमारे पास भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान ब्लैंक से लिए
गए हैं। ऑप्शन पहला, आज थोड़ा सा कपड़ा गंदा हो रहा है इसलिए ज़्यादा ब्लैक हो गया है, ये कल सही करेंगे इसे। तो ऑप्शन पहला है कनाडाई, यानी कि कनाडा से। ऑप्शन दूसरा है अमेरिका से। ऑप्शन तीसरा है आयरलैंड से। ऑप्शन चौथा है जर्मनी से। ठीक है बच्चों, ये हमारी 50 क्लासेस पूरी हो गई, हम फिर दोबारा से लग जाएंगे। अब आपको 50 क्लासेस की एक मैं प्लेलिस्ट भी तैयार करके दूंगा, ठीक है ना, शाम तक ये कल को डाल दूंगा मैं। फिलहाल इसे एंजॉय करें आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।